से खबर मिल रही है, जहां अग्निपथ पर 8 राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार, तेलंगाना में ट्रेनों में आग लगा दी गई। राजस्थान में पुलिस लहूलुहान हो गई। 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बिहार की अगर हम बात करें, यहां पर भी अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिल रहा है। पटना में ट्रेनें फूंक दी गई। 24 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला बोला गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां कल हमने देखा था ग्वालियर में प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब इस प्रदर्शन की आग इंदौर तक पहुंच चुकी है। इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इंदौर रेलवे ट्रैक पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। 5 तस्वीरें देखिए, 5 अलग अलग राज्यों में जिस तरह से इस योजना का विरोध किया जा रहा है छात्रों द्वारा, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार में भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को फूंका गया, ट्रैक को प्रभावित किया गया। उत्तर प्रदेश में ट्रेनों में आग लगा दी गई। मध्य प्रदेश में भी रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया। तेलंगाना में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इधर हरियाणा में सड़क पर विरोध किया गया, पुलिस पर हमला बोला गया, पत्थरबाजी हुई। तो किसी भी योजना का विरोध जताना सही है, लेकिन इस तरह का विरोध जताना बेहद गलत और निंदनीय है। योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में जिस तरह से ये हिंसा फैल रही है, ये गलत है। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ का विरोध छात्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान आम जनता का या फिर उन ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों का हो रहा है। कम से कम उधर कटवा दीजिए। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, पिछले 2 साल से युवाओं को भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई और सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। सरकार ने अब आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर 2 सालों से युवाओं को नहीं मिला, जिसके चलते अब सरकार ने आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया। 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। इधर देश भर में अग्निपथ सेवा को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ सेवा की तारीफ तो उन्होंने कही, साथ ही कहा कि मानव संसाधन की दृष्टि से सबसे बेहतर भर्ती योजना अग्निपथ योजना है। युवाओं को इस भर्ती योजना को पहले ठीक से समझना चाहिए। सेना में भर्ती के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत हर साल 46,000 लोग सेना में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। उसमें से जो सेना में जाना चाहेगा 4 साल बाद वो सेना में भी जा सकता है। अन्य क्षेत्र भी उसके लिए खुले रहेंगे। सरकार के खर्चे पर इतनी बड़ी ट्रेनिंग तनख्वाह के साथ किसी व्यक्ति को मिले, ये पहला प्रयत्न 75 साल में है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, सवाल आपके मन में भी यही होगा कि आखिर अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हो रहा है। इसका जवाब हम आपको देते हैं। पहली समस्या इस योजना में यह है कि 4 साल के लिए ही रोजगार दिया जा रहा है, यानी कि सेना में भर्ती 4 साल तक ही कोई भी युवक रहेगा। दूसरी समस्या यह है कि 4 साल के बाद आगे भविष्य क्या होगा। जब आप सेना में भर्ती हो जाते हैं तो सभी नौकरियों के रास्ते बंद हो जाते हैं। कुछ नौकरियां ही शेष रह जाती हैं जब आपको रिटायरमेंट मिलता है। ऐसे में जब 4 साल तक युवा सेना में भर्ती रहेंगे और उसके बाद जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो सबसे बड़ा संकट उनका यही होगा कि भविष्य में वो किस नौकरी में आगे बढ़ पाएंगे।
सालों से मेहनत कर रहे छात्रों को 4 साल की नौकरी अब मंजूर नहीं है। वे चाहते हैं कि पुरानी प्रक्रिया के आधार पर ही सेना में भर्ती हो। तो करियर अधर में रहेगा, 4 साल बाद क्या करेंगे? फिर से रोजगार नहीं मिलेगा, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, ना रैंक रहेगी, ना पेंशन रहेगी। ऐसे तमाम सवाल हैं, तमाम परेशानियां हैं जो युवा समझ रहे हैं इस योजना के चलते, जिसके चलते आप देख रहे हैं देश भर में विवाद हो रहा है, देश भर में विरोध हो रहा है। अब बंसल न्यूज के सवाल भी कुछ इस प्रकार ही है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या सही है? लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरों में रेलवे प्रशासन परेशान है, साथ ही सरकार क्या योजना के बारे में सही ढंग से युवाओं को समझा नहीं पाई है, जिसके चलते विरोध हो रहा है। क्या आंदोलन के पीछे राजनीति है? ऐसे कई सवाल हैं जो बंसल न्यूज कर रहा है इस योजना पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए।